अगर ऐसा था तो चोई ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब उसे खुद पर शर्म आने लगी। जिस इंसान ने हमेशा सही काम किया उसी पर उसने शक कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि टीम सच्चाई साबित कर पाती, एक और मुसीबत आ गई। अचानक पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि पिछले मामलों में उन्होंने अपनी जांच के दौरान नियम तोड़े थे और बिना सबूत एक आदर्श टीचर पर इल्ज़ाम लगाया था। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चोई तुरंत समझ गया, ये सब उसी टीचर और उसके अमीर समर्थकों की चाल है। उनका मकसद साफ था, टीम को परीक्षा खत्म होने तक जेल में रखना, ताकि वो ह्योन की मदद ही न कर सके। जेल में मंत्री बन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, तुम तो इस टीम से ट्रांसफ़र चाहते थे ना? बन भी मुस्कुराता है, सर मैंने अपना फैसला बदल दिया, अब आप सब मेरे अपने जैसे लगते हैं। ये सुनकर मंत्री कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो मेरी बात मानो। इतना कहकर वो बन के ट्रांसफ़र पेपर पर साइन कर देते हैं। अब पूरी टीम जेल में थी, सिर्फ बन ही बाहर था। यानी अब सारी उम्मीद उसी पर टिकी थी। अगले दिन परीक्षा शुरू हो जाती है। उधर चालाक टीचर बड़े विश्वास से सू की उत्तर पुस्तिका देखने लगता है, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस लड़की ने सारे जवाब रट लिए थे वो लगभग हर सवाल गलत कर चुकी थी। वो घबरा जाता है, ये कैसे हो सकता है। फिर अचानक उसे एहसास होता है पेपर बदल दिया गया है। वो तुरंत परीक्षा रुकवाने दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी समय जेल से छूटकर चोई वहाँ पहुँच जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, सर परीक्षा रोकने का अधिकार आपके पास नहीं है। टीचर फिर भी बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चोई के पास ऐसा सबूत था जिससे पूरा खेल खत्म होने वाला था। उसने पूरे स्कूल के सामने एक रिकॉर्डिंग चला दी। उस रिकॉर्डिंग में टीचर और सू की माँ परीक्षा में धांधली की योजना बना रहे थे। पूरा स्कूल सन्न रह गया, लेकिन चोई यहीं नहीं रुका। वो सबको बताता है, पेपर बदला नहीं गया था, हमने सिर्फ सवालों का क्रम बदल दिया था। यानी जिसे पढ़ाई आती थी वो आराम से पेपर हल कर सकता था, लेकिन जिसने सिर्फ लीक हुआ पेपर रटा था वो फेल हो गया। सच कहूँ, ये चाल इतनी शानदार थी कि धोखेबाज खुद अपने जाल में फंस गया। उधर शिक्षा मंत्री की लाइव सुनवाई चल रही थी। पूरा देश टीवी पर देख रहा था। लोग पूछते हैं, क्या आपने ये पूरा विभाग सिर्फ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए बनाया? मंत्री बिना डरे जवाब देते हैं, अगर आप इसे बदला कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, लेकिन अगर इसी से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद मंत्री सबके सामने उस भ्रष्ट टीचर और उसे रिश्वत देने वाले अमीर माता पिता का पर्दाफाश कर देते हैं। सबसे मज़ेदार बात, उनमें से एक माता पिता उसी नेता की पार्टी का सदस्य निकला जो मंत्री पर आरोप लगा रहा था। अब पूरे देश के सामने उनकी ही बेइज्जती हो गई। मंत्री आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, हमारा विभाग सिर्फ छात्रों की जांच नहीं करता, अगर कोई टीचर भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि शिक्षक का काम बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनका इस्तेमाल करना नहीं। बस यहीं से जनता की सोच बदल जाती है। अब लोग मंत्री और उनकी टीम का समर्थन करने लगते हैं। कुछ समय बाद ह्योन खुद टीम के पास आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उनका शुक्रिया अदा करता है। टीम उससे कहती है, अब पीछे मत देखो, अपना पूरा ध्यान अपने भविष्य पर लगाओ। उधर जब भ्रष्ट टीचर आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है तो चोई उसे यून के सामने ले जाता है। वो कहता है, तुम जैसे लोगों की वजह से यून जैसी बच्ची की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई और वो जेल तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब टीम के सामने सबसे अलग और दिल छू लेने वाला केस आने वाला था। इस बार मामला था एक प्राइमरी स्कूल का। पहले ही दिन एक महिला टीचर अपनी माँ को मैसेज भेजती है। उसमें लिखा होता है, मुझे कभी माफ़ मत करना और मेरी डायरी ज़रूर पढ़ना। इसके बाद वो अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते टीम की सदस्य हान उसे बचा लेती है। सबसे अच्छी बात ये थी कि हान ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला, ताकि उस टीचर को और शर्मिंदगी महसूस न हो। बाद में हान सभी टीचर्स का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करती है। रिपोर्ट देखकर वो उस टीचर से कहती है, तुम्हें अभी कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। फिर वो बताती है कि तुम्हारी माँ ने ही हमसे मदद मांगी थी। ये सुनकर टीचर की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा चिंता अपनी क्लास की थी। वो कहती है,
जो भी मेरी जगह आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। हान मुस्कुराकर जवाब देती है, इस बार जो आएगा वो बहुत मजबूत है। और अगले ही पल क्लास में एंट्री होती है चोई की। इस बार उसने अपना हमेशा वाला काला कोट भी नहीं पहना था, क्योंकि छोटे बच्चों के बीच डरावना लुक काम नहीं आता। लेकिन कुछ ही मिनटों में बच्चों ने उसकी हालत खराब कर दी। सर, मुझे मेंढक बनाकर दिखाइए। सर, मुझे वॉशरूम जाना है। सर, मेरी पेंसिल गिर गई। बेचारा चोई पूरा दिन एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पीछे भागता रहा। मैं तो बोलूँगी गुंडों से लड़ना आसान है, लेकिन छोटे बच्चों की क्लास संभालना नहीं। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो अपनी मंगेतर की तस्वीर देख